वीकेंड टॉक बातों बातों में। नमस्कार साथियों और दर्शकों, मैं विनोद कुमार गौड़ वीकेंड टॉक में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीकेंड टॉक के विधिक सेवाओं के पार्ट फर्स्ट के पिछले अंक में हम लोगों ने निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में विस्तार से चर्चा की थी और आपको विधिक सेवाओं के एक आयाम से रूबरू करवाया था। आपने पिछले पार्ट को बहुत अच्छा प्यार और रेस्पॉन्स मुझे दिया। उम्मीद है मुझे आपका यही प्यार और उत्साह मुझे आगे आपके लिए अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। साथ ही पिछले पार्ट में आपको दी गई जानकारी आवश्यकता होने पर निश्चित रूप से आपके काम आएगी। मेरे पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस कड़ी में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ विधिक सेवाएं पार्ट 2, मध्यस्थता या मेडिएशन। सोच में पड़ गए। मुझे पता है कि कानूनी शब्द आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार समझ में आ जाने के बाद आप इसको कभी नहीं भूलोगे। देखिए, मध्यस्थता का मतलब इसके अर्थ में छुपा हुआ है। हाँ, जो आप सोचो बिल्कुल कुछ वैसा ही है, बीच बचाव या बीच में पड़ना। देखिए, कानून की नज़र से देखें तो दो या अधिक पक्षों के बीच में अगर किसी मध्यस्थ द्वारा उसके ठोस प्रयास करते हुए आपसी समझाइश या राजीनामे के लिए प्रेरित किया जाता है तो इस प्रोसेस को मेडिएशन या मध्यस्थता कहा जाता है। एक्चुअल में मध्यस्थता वैकल्पिक विवाद निस्तारण प्रणाली का ही एक रूप है। अब ये वैकल्पिक विवाद निस्तारण प्रणाली क्या है, यही सोच रहे हो ना आप। असल में जब किसी विवाद को परंपरागत न्यायिक प्रक्रिया से गुजारे बिना कम ही समय में और कम ही पैसों में या कम ही खर्चे में ख़त्म करने के लिए कोई रास्ता या विकल्प खोजा जाता है तो ये विकल्प आपको वैकल्पिक विवाद निस्तारण प्रणाली में उपलब्ध रहते। फिर चाहे मसला कमर्शियल हो, राजनयिक हो, पारिवारिक हो, कार्यस्थल संबंधी हो, कानूनी हो या सामुदायिक हो। मैं समझ गया अब आपके मन में क्या चल रहा है। यही ना कि भैया मध्यस्थता की कार्यवाही कैसे होती है, ये भी तो बता दो जल्दी बताता हूँ। मान लीजिए आपका कोई मामला किसी कोर्ट में चल रहा है। आप कोर्ट की कार्यवाही में लगने वाले समय से परेशान हो गए और जल्दी से जल्दी कोई नतीजा आपको चाहिए, तो आप पक्ष और विपक्ष दोनों को मेडिएशन में जाना चाहिए। अच्छा, एक बात और, अगर कोर्ट को लगता है कि आपके मामले को आपसी समझाइश और मध्यस्थता से निपटाया जा सकता है तो भी आपका मामला मध्यस्थता हेतु भिजवाया जा सकता है। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि मध्यस्थ वो होता है जो आपके मामले को देखता है। जैसे ही मामला मध्यस्थ के पास रेफर कर दिया जाता है तो कोर्ट उस प्रकरण या उस मामले की कोर्ट में जो रेगुलर सुनवाई होती है उसे भी स्थगित रखती है जब तक कि मध्यस्थ वापस कोर्ट को मामले के सफल या असफल होने की रिपोर्ट न कर दें। अच्छा, नियमानुसार देखा जाए तो यह अवधि 60 दिन की होती है। 60 दिन के भीतर मध्यस्थ को अपनी रिपोर्ट पेश करना होता है। यानी कहने का ये मतलब है कि 2 महीने में मध्यस्थ आपकी रिपोर्ट करके दे देगा। चलिए, मध्यस्थता प्रक्रिया की एक खास बात यह भी है कि जितनी भी बार मेडिएशन होगा उसकी कार्यवाही की भनक किसी को भी लगने नहीं दी जाती है, क्योंकि ये प्रक्रिया पूरी तरह से गुप्त तरीके से करवाई जाती है, अर्थात गोपनीय होती है। और तो और कोर्ट को भी इस बात की जानकारी नहीं दी जाती है। तो इस मामले में तो आप बेफिक्र हो ही जाइए। अच्छा, एक बार के लिए सोचो, अगर मध्यस्थ द्वारा पक्ष और विपक्ष के बीच में करवाई गई समझाइश रंग लाई तो कितने फ़ायदे होंगे आपको। हाँ, फ़ायदे तो होंगे। देखिए, चलिए मैं बताता हूँ आपको किससे। मध्यस्थ दोनों पक्षों की आपसी सहमति और बिना किसी दबाव के कुछ ही घंटों में राजीनामा करवा देता है, जिसके लिए आपको न जाने कोर्ट में कितने महीनों और सालों का इंतजार करना पड़ता। तो हुआ ना बड़ा फ़ायदा।
अच्छा, इसमें सामने वाली पार्टी का भी फायदा होता है। इतना मत सोचो रे बाबा, आपके मामलों को जो मध्यस्थ डील करेगा वह किसी मामले में किसी से कमतर नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक जिला और तहसील स्तर पर ट्रेंड और अनुभवी मध्यस्थों का पैनल होता है। इनमें केवल वकील ही शामिल नहीं होते हैं, बल्कि जज साहब भी शामिल रहते हैं। अच्छा, इन मीडिएटर्स के पास पक्षों के बीच में बातचीत करने, नियम के हिसाब से सुलह या राजीनामे की गुंजाइश को तलाशने, कन्विंस करने, अडिग रहने की अच्छी स्किल होती हैं। एक दूसरे पहलू की तरफ आपका ध्यान आकर्षित मैं करता हूँ कि मध्यस्थता प्रक्रिया के लिए पक्षों पर कोई दबाव नहीं बनाया जाता। ये पार्टीज का अपना ही फैसला होता है कि वो मध्यस्थता के लिए जाना चाहते हैं या नहीं, और नहीं तो आप मना भी कर सकते हो। वैसे पक्षों के बीच में मध्यस्थ जो सेटलमेंट करवाते हैं ना, उसका लिखा तो कोई भी नहीं डाल सकता और न कोई चुनौती दे सकता है। इतना ही नहीं, ये जितनी भी प्रक्रिया होती है, जो सेटलमेंट होता है, कानूनी रूप से लीगल और जायज़ होता है। आजकल न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाले समय को देखते हुए पार्टीज के लिए मध्यस्थता एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि इसके अच्छे ठोस परिणाम सामने आते हैं। पक्षकारों या पार्टी को इस विकल्प पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और अपनाना चाहिए। चलिए, वीकेंड टॉक के आज के इस अंक में बस इतना ही। अच्छा, एक चीज़ का और ख्याल रखिए, कोरोना काल चल रहा है, तो निश्चित रूप से आपको अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होगी। मास्क जरूर पहने, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और बिना किसी बात के अनावश्यक रूप से बाहर तो बिल्कुल ना निकले। डंडे पड़ेंगे रे बाबा, डंडे पड़ेंगे पुलिस के, तो ये भी ध्यान रखें। आप खुद को भी बचाएं और परिवार को भी बचाएं। तो दोस्तों ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।